मैं आप सबका भी दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज जिस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है, उस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है। मैं इस क्षेत्र के महान साथियों का, जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखो, नेता अपनी टीम से होता है। चेहरा नेता का दिखता है, लेकिन असल शक्ति टीम में होती है। अगर आज मैं सारे काम छोड़ के यहां हूं, तो वो एमपी साहब के किरदार की वजह से हूं, इनके वफाद की वजह से हूं, इनकी हिम्मत की वजह से हूं, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। दिल्ली का चुनाव चल रहा है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वो हमसे सीनियर है, पार्लियामेंट कर रहे हैं। वो मैं जानता है कि पार्लियामेंट का एक दिन क्षेत्र की जनता इस तरह से आप चक्कर की राह देखती है कि हमारे किसी विषय पर चर्चा होगी। राम मौसम साहब भी यहाँ है, मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक नवाजी साहब, उन्होंने भी हाउस देखा, वो भी जानते हैं कि हाउस की अहमियत क्या होती है। लेकिन आज हाउस के साथ साथ जो शक्ति आजाद समाज पार्टी को यहाँ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के जरिए पूरे पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो मिलने का काम हुआ है, मैं उसके लिए भाई नवाजी साहब का और हमारे बड़े ये मुझसे यही लगता है, कभी कभी मुझसे मुझे मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हम पर भरोसा करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, ये कोई बहुत दूर की धरती नहीं है। मैं आपका इस क्षेत्र के आधार पर आपके बड़े परिवार का, आपका भाई बेटा, मैं आपसे बाहर नहीं हो सकता हूं कभी। मैं आपका साथी हूं, उस आधार पर ये मेरे परिवार के बड़े हैं। और जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो आप समझो 1 और 1 11 होते हमारी शक्ति कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा जो है अभी आपको आने वाले दिनों में लग जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत जमीन से की है और मेरे पीछे किसी बहुत बड़े राजनीतिक शक्ति का उस तरह से सीधा नाम नहीं है। इस वजह से हम जितना मेहनत करेंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मुझे पूरी भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने दिन रात मेहनत की है। मैं एक साथी का जो देश के किसी भी कोने में इसके तन से, मन से, धन से और भी किसी तरह से आजाद समाज पार्टी की ताकत बनाने में मदद की हो, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम लोग यहाँ नदी पुस्ता में, और मैं आपको लिख के कहता हूं, अभी चंद्रशेखर आपका इस बात के, ये तो बड़े बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ की तरह है। जैसे आप खेती किसानी करने वाले लोग छोटा सा पौधा जब लगाते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी लड़ाई करते हैं, समय समय पे खाद देते हैं, तमाम तरह की परेशानियों से, तमाम तरह की मुसीबतों से उसको बचाते हैं, और 5, 7, 10 साल में वही पौधा वृक्ष बन जाता है। और वो वृक्ष छांव भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है, और तमाम तरह की परेशानियों से मुसीबत में सहायता भी करता है, तूफान को भी रोक देता है। ऐसा ही चंद्रशेखर है भी, आजाद समाज पार्टी है भी। लेकिन अब मुझे भरोसा हो रहा है कि जब परिवार के बड़े मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरा हाथ पकड़ने के लिए साथ खड़े हो गए हैं, अब इस लड़ाई को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, ऐसा मेरा भरोसा। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में विदेश से बैठे क्या चल रहा आप देख रहे हैं। अभी महाकुंभ में जिस तरह की व्यवस्था हुई और फिर जो व्यवस्था
अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानता हो, सबको पीड़ा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है। राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। जो आदमी कुर्सी के लिए इतना गरूर और घमंड और भावनाओं को मानने वाला बन जाए, क्रूर बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। जिस कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हो, जिस कुर्सी में बैठ के एक घटना नहीं 3 घटनाओं में छुपाई गई। किसी ने अपने परिवार की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया, किसी के सर से बात का साया उठ गया और मुख्यमंत्री तो आंसू टपका के संवेदना प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहे। ये बात स्पष्ट करती है कि आज उत्तर प्रदेश में हृदय में पीड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री ने लोगों के घर उजाड़ने वाला, बुलडोजर से लोगों के घर गिराने वाला और जब अपनी फंडिंग बंद करके गरीबों के घर बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है। और जिसको जनता से मतलब नहीं, जिसको सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है। ऐसे एक नहीं, 1000 आएंगे और 1000 चले जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा भी है। अगर हमने एमपी साहब, अगर मियापुर के लोगों ने मेरी बात माननी होती और जितना वोट एक दूसरी पार्टी को देकर प्रदान किया, उतना वोट चंद्रशेखर आजाद को दे दिया होगा तो एमएलए यहाँ मियापुर में आजाद समाज पार्टी का अपना अपना होता, आपकी राजनीतियों में मजबूत होती। ये गलती हमसे हुई है, हम दूसरों को ज्यादा दोष ना दे। आपको याद होगा, मैं आपको खतौनी के तौर पर दिखाता हूँ। खतौनी को जीत नहीं सकता था, 3 बार से हारे और चौधरी अजीत सिंह जी, क्योंकि परिवार का सम्मान है, वो भी हमारे क्षेत्र का बड़ा परिवार है। देश में की राजनीति में बड़ा सूख रहा है। चौधरी रणसिंह जी को अपना नेता मानते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी लोकसभा के चुनाव में खतौनी नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए थे। 30,000 का पता लगा रहे हैं। 17 में हारे, 22 में हारे। फिर मैंने कहा कि चलो मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि मेरे दिल में पेड़ है। ये सरकार सिर्फ एक धर्म के विरोधी नहीं, ये हर धर्म के विरोधी। ये कौन ने साबित कर दिया कि ये हिंदुओं की बात सिर्फ राजनीतिक विरासत के लिए कहते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए कहते हैं। ये हिंदुओं के भी एजेंसी नहीं है। अगर ये किसी की एजेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की एजेंसी है। इनको कुर्सी चाहिए और कुर्सी में बैठ के ये जुल्म करना चाहते हैं। तो आपने देखा, खतौनी आपके सामने थी, खतौनी में आपने मेहनत की और खतौनी में 22,500 से हम लोग जीते, 16,000 से हारे थे और पास में 22,500 जीते और बड़े बड़े नेता मंत्री वहां पड़े। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव समीकरणों का आधार में जीते जाते हैं। अगर इस प्रदेश का गरीब, मुस्लिम, पिछड़ा और हर गरीब सामान्य जाति के भी वो लोग जो चाहते हैं कि ईमानदार अच्छे लोगों को और सेवा करने वाले लोगों को मौका मिले, जो संविधान में भी बात करते हैं, अगर वो लोग एकजुट हो जाए तो एक झूठ की, भ्रष्टाचार की और ड्रामे की राजनीति का अंत बहुत देर नहीं की जब हो जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई नाजी साहब जो पूर्ण एमएलए है आपकी सेवा की, और मेरे दाई तरफ इस क्षेत्र की बहुत ही मजबूत शख्सियत और मेरे बड़े भाई भी हैं अमीर आलम साहब, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, अब ये जो प्यार और ये जो टीम यहाँ बनेगी, ये अच्छी हवा का रुख मोड़ देगी। आप मेरी बात को याद रखें। इसका उदाहरण हम आने वाले जिला पंचायत चुनाव में देख लेना कि कितने में आप होंगे, इतने में सारे लोग मिलकर होंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना, ये ताकत जो है इसी बार आपको पता लग जाएगी। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में अभी और ये अयोध्या में हुआ है, एक दलित समाज की बच्ची, उसकी आंख फोड़ दी गई।
मैं तकलीफ में मीडिया के साथ यहाँ की हिम्मत है तो दिखाओ और पूछो मुख्यमंत्री जवाब मांगो, उस निकटली सरकार से जवाब मांगो जिस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन गायब रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई, टांग टूटी हुई और नग्न अवस्था में वो बच्ची नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की निकटली सरकार थी जो वहां उस थाने में उस नाले के पास एक लड़की मिली जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो मुख्यमंत्री के हाथ में है। जब अयोध्या में बच्चियां सेफ नहीं है, गोरखपुर में 2 बच्चों को गला काट के 10 दिन हो गए परिवार के लोग रो रहे हैं। यहाँ दोलनी में मुस्लिम भाइयों को गोली चला के मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं, परिवार रोते थक गया। हमने अपने आप से संभल देखा, अपने आप से कि किस तरह सरकार को खुश करने के लिए अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों को नेता बनने की लगी है, उन अधिकारियों ने गोली चला के गरीब बच्चों की जान ले ली। यह आपने और हम सबने देखा, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लगता है कि कहीं मुकदमा ना हो जाए। मैं आपको विश्वास कहता हूँ, मुकदमे जेल की परवाह वो करेगा जिसको जान की परवाह होगी। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है और इतिहास उसको इससे याद रखता है कि संविधान क्या था। मैं आपको विश्वास कह रहा हूँ कि तो अगर क्षेत्र अगर वहां दूर जैसे कोने में भी किसी गरीब को जुल्म होगा तो चंद्रशेखर आजाद उसको अपना भाई मान के उतनी ताकत से लड़ेगा जितने अपने सहयोगी भाइयों को लड़ेगा। आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना घर है, इस पर जितना मजबूत करोगे उतनी आपकी समस्याओं का हल होगा, उतनी आपकी बात मजबूत होगी। जिन दफ्तरों में अधिकारी आंखें दिखाते हैं उन दफ्तरों में बैठे अधिकारी आपके गांव में आके लोगों पे काम करेंगे। जितना आप आजाद समाज पार्टी को मजबूत करोगे, आपने सब पे भरोसा किया, सबको वोट दिया। एक बार जब आमिर साहब ने आपसे ये आग्रह किया है कि मेरे हाथ को मजबूत कर दो, तो एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप आगे बढ़ के एक कदम चल के देखो। आजाद समाज पार्टी का एक बहादुर सिपाही, ग्रीन आर्मी का एक बहादुर सिपाही 100 कदम चल के आपके तन मन धन और आपके हर तरह के अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा, संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। क्योंकि ये सच है कि मुझे जाके प्रचार करना है। अगर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं कई घंटे आपके बीच बिताता, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं और आपके साथ जुड़े हुए हर एक साथी से कि आपके मान सम्मान और आपके हक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। न आपके मान सम्मान में कमी होगी, न आपके अधिकारों में कमी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आखिरी बात, ये बात सुन लेना, और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, और इसे पूछना जाके ये गौर से सुनना। आज सामान खरीदता है, सामान को चेक करता नहीं करता, बताओ करता नहीं करता। लेकिन जब आप करोड़ों में से कीमती वोट डाले जाते हो तो एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हो कल आपके लिए खड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपके राज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आंख बंद करके वोट देंगे और सभी बात तरीके से हराओ से हराओ नहीं, जीतो और अपनी हिस्सेदारी के साथ। मैं इस मंच से मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, डरकर नहीं, डरकर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो और जितनी आपकी संख्या व्यक्ति है उतनी हिस्सेदारी के साथ खड़े हो। राजकाज मिलकर करेंगे और एक दूसरे के राज बनेंगे, अपने क्षेत्र की राय बनेंगे, अपने क्षेत्र की समाज की रक्षा करेंगे। इतना नेता तो होते हुए एक हाईकोर्ट की मैं आपको विश्वास करता हूँ, इतना आपके पास ताकत होगी, हाईकोर्ट के इवेंट में होगा। मेरी बात को आप याद रखना, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी इस जिले के लखनऊ में हमारा बस चलेगा और जितने आदमी हम एक राजधानी पश्चिम में जल्दी बना देंगे, एक शासन यहाँ भी हुआ करेगा, लखनऊ जाना पड़ता है। ये तो आदमी के हाथ में उतर करने का, किसानों की आमदनी सरकार 2 गुना करती है, उसमें तरीका है 6 गुना बढ़ा के देंगे। और
संगठन बनाएंगे और लोगों की सुरक्षा का हाथ करेंगे और कानून व्यवस्था करेंगे कि किसी गरीब को भय नहीं रहेगा प्रदेश में। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप मेरे राजीव भाई की, गांधी भाई की और हमारे बड़े MP साहब की